Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to I am Solutions. So I am back with another video. So today's video is on past papers. So I have taken some questions from past papers जो कि बहुत common है. I have taken that so that you guys get an idea कि किस तरीके के questions आएंगे. सही है. So let's begin. I have taken a very few questions from the past papers, but it will make it clear कि किस तरीके के question, what is their pattern and how is the strategy of examiner asking a question. Okay, let's begin. So basically, here's an MCQ in here, and it is from, I guess, from 2022. No, 2023. The question says the mass of 2.5 mole of H2O. इसने कहा है कि मास है आपके पास, वो मास क्या है 2.5 मोल्स का. बेसिकली वो बोल रहा है कि आपके पास H2O यानी वाटर है ना, इसके आपके मोल्स पता है 2.5 मोल्स. अब आप इसका मास बताओ कितना है. तो इजी पीजी, अगर आपको फॉर्मूला याद हो हमारे मोल्स का, जो कि था मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, जो कि हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसको हम दूसरी चीज़ों में एम आर फाइंड करने में, मास फाइंड करने में यूज करते रहते हैं. सो बेसिकली अब मोल्स का फॉर्मूला क्योंकि होता है मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, और क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स गिवन है और हमें चाहिए मास, तो ये एम आर यहाँ जाके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो बेसिकली इट विल बी लुक लाइक दिस, मास एम आर इंटू मोल्स. सही है. अब आपको जो है क्या कहते हैं एम आर निकालना है. सबसे पहले मोल्स आपको गिवन है, मोल्स हैं आपके पास 2.5, इट इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, 2.5 लिखा हुआ है. 2.5 वेयर एज एम आर जो है वो आपको निकालना होगा. एज यू नो कि वाटर इज H2O. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2. ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है कि आपके पास हाइड्रोजन का जो एम आर है वो 1 है और ऑक्सीजन का 16 है. हाइड्रोजन का इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 16 से प्लस कर देंगे, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो 2 + 16 दैट विल बी 18 ऑब्वियसली. तो ये आपका 18 हो गया. इसको ढंग से लिख लेते हैं. 18 18 है, इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से मल्टीप्लाई करने 2.5 करो, आप कैलकुलेटर में करो जल्दी से, तो आएगा 45.0 एंड ग्राम्स, क्योंकि मास है. दिस इज योर आंसर. अब आप यहाँ देख लो 45.0 ग्राम्स ए आ रहा है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सही है. अब यहीं पे सवाल आपसे कहता है, नीचे ही फौरन आता है, उसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली आपसे पूछ रहा है सवाल कि यार आपके पास 2.1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, उसके बता दो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. अब सबसे पहले ये देख लो, कार्बन हमारे पास यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन 16 है. ठीक है, ये देख लो. और दूसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ आयंस निकालने हो, आपको एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, वो था मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. अगर आपने नहीं वीडियोस देखी सो गो चेक इट आउट, ताकि आपके लिए एमसीक्यूज एकदम इजी हो जाए. मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, और एवोगाड्रो का फॉर्मूला जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमेशा सेम ही होती है, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. अब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं. हमारे पास था एल, जो कि हम सॉरी number of particles. सही है. हमारा फॉर्मूला था मोल्स इनटू एवोगाड्रो, यही था हमारा फॉर्मूला. अब हमारे पास सवाल में कितने मोल्स दिए हुए, 2.1 मोल्स दिए हुए. कितने दिए हुए, 2.1 मोल्स. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होगा तो CO2 होता है. ये तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, 8 क्लास से ही पता होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है. 2.1 मोल्स दिए हुए, उसने आपको 2.1 मोल्स दिए हुए. ठीक है, और हमारे पास क्या कहते हैं जो एवोगाड्रो नंबर है वो है, यहाँ पे स्पेस 2.1 दिए हुए मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. अब आप इसको फटाफट अपने कैलकुलेटर में प्लेस करो तो आपके पास आंसर आएगा 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
24। दैट्स इट, ये आंसर आया आपका। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। 1.26 10 की पावर 24, दैट इज सी। सही है, ये आपका सी है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपने इस नॉट पर फोकस करना है कि वो पूछे गया कौन सा एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है। अब आपको पता हो, मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा क्या होती है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे सब जो है मोस्टली सिंप्लीफाइड हुए हैं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ए वाला ऑप्शन लूँ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हमारे पास 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है, ये क्या है, सिंप्लीफाइड। वेयर एज अगर हम बी वाला देखें तो बी में हमारे पास है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन हमारे पास यहाँ है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 1, 1 2 1, ये भी सिंप्लीफाइड है। वेयर एज जो सी वाला है हमारे पास, मुझे रिमूव करना पड़ेगा टू मेक सम स्पेस। अब हमारे पास बचे दो, बचे सी और डी बचे। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो हमारे पास सी में देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ये 2 है। ये देखो, ये कट सकते हैं एक टेबल से, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 1 जा। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड है। ठीक है, वेयर एज अगर आप डी वाले में देखो तो ये तो डी वाले में देखो तो डी वाले में क्या है हमारे पास, कुछ ज्यादा ही जगह ले लिए मैंने। डी वाले में मेरे पास है 362। ये तीनों एक टेबल से कट नहीं हो सकते, ये तीनों एक टेबल से कट नहीं हो सकते। तो बेसिकली जब ये जो है सी का जो हमारा आंसर है 1:1 रेशियो आ रहा है, तो आप ये देखो कि ये तो मोर और सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, यानी ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोस्ट यू कैन से सिंप्लीफाइड, और जिनका बहुत सिंपलेस्ट रेशियो होता है, किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो होता है। सही है, अब आप सी देखो, सी फर्दर हो सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब इस सवाल में लिखा हुआ है एक कंपाउंड है, कंपाउंड एक्स है, उसका फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है C3H3O और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 110। Which of the following represent the molecular formula of a compound X? एक कंपाउंड X है, उन्होंने आपको दे दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया और आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। कैसे लगाओगे, आपके पास है फैक्टर जिसमें मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है। फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारे पास 110 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो उन्होंने दिया वो हम निकालेंगे, जो कि है C3H3O 3 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है, प्लस 3 प्लस 16 प्लस 16, सही है। तो आप अपने फटाफट कैलकुलेटर में प्लेस करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 प्लस 16, जो कि आपके बन रहा है 55। आपने बना दिया यहाँ पे 55, सही है। अब आप 110 को अपने कैलकुलेटर में प्लेस करो, डिवाइड बाय 55 करो, सो यू विल गेट फैक्टर ऑफ 2। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हमारा ऊपर था C3H3O, जिसको हम करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, हर एक को 1 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आसान था, सही है। अब हम देखते हैं C6H6O2 हमारा है डी। So this is the question from 2024 MCQ. Now let's see the last question. This is from 2023. और इसमें सवाल क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको कंपाउंड Y है, उसमें 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास
जो है वो 30.07 ग्राम मोल है, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है उस कंपाउंड का, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। सही है। और एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कार्बन जो कि है 12 और हाइड्रोजन दिया हुआ है 1। ठीक है, एटॉमिक यूनिट, AMU स्टैंड्स एटॉमिक यूनिट। सही है। अब अब हम करते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे हम लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी परसेंटेजेस लिख लो। सही है, 80 और 20। अब इनके क्या लिख लो, एटॉमिक मासेस लिख लो। कार्बन का इन्होंने बता दिया 12 है और हाइड्रोजन का 1 है। सही है, तो 80 डिवाइड बाय 12 करते हो तो आता है 6.6667 आ रहा है। हम इसको राउंड ऑफ कर दें, 6.67 कर देते हैं, और ये तो 20 ही आएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली कार्बन की है, तो 6.67 इसको भी इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है और ये हमारे पास 3 आ जाता है। सही है, ये हमारे पास क्या आ गए, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, यानी कार्बन हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन हमारे पास 3 है। ये हमारे पास बेसिकली आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, ये आपका आया एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि आंसर है आपके पार्ट ए का, जिसमें हमने बोला है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वाई। सही है, आपने ये करके निकाल लिया। अब आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के। सही है, अब सवाल ने बोला है कि अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो उसका। ये भी आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक फैक्टर का फॉर्मूला बताया था। फैक्टर का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब सवाल ने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, तो अब आप देख लेते हैं सवाल में मॉलिक्यूलर क्या दिया हुआ है, 30.07 ग्राम मोल दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं आपके लिए। फैक्टर का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जगह नहीं हो रही मेरे पास ना, मोल मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास सही है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने 30.07 दिया हुआ है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास है CH3, यही दिया हुआ है आपको अभी जो हमने कैलकुलेट किया है। तो कार्बन को 1 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो अगर आप करोगे तो 12 प्लस 3 दैट विल बी 15। ये आपके पास आया 15, आया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो हमने डिवाइड करा 15 से। 30.07 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपके पास आ जाएगा 2। ये आपका आया है फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा फैक्टर विद एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि हमने निकाला है। तो फैक्टर हमारे पास 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने अभी आया था वो था CH3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 2C2 और H3, 2 3 जा 6, दैट्स इट। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C2H6। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, अगर आप देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था और वैसे भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। अब देखो C2H6 यही आया आपका आंसर, 2 1 जा और 2 3 जा 1:3, C1H3 आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला का आंसर भी यही है। गॉट इट, आप कंफर्म करने के लिए ये भी देख सकते हो। आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द like button and share it with your friends, and let me know your review about how is the videos, and do you guys like this video, and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.